बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है वह चित्र वर्णन। चित्र यानी जब हम कोई दृश्य देखें और उसके बारे में हम किसी को बताएं लिख कर और बोल कर, है ना। आपके सामने कोई दृश्य आ गया, कोई चित्र है और आपसे कहा जाए उसके बारे में 4 या 5 वाक्य लिखिए। चित्र को देखकर जैसे वो चित्र कोई भी हो सकता है, बगीचे का भी हो सकता है, किसी मेले का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के आसपास की वस्तुओं का भी हो सकता है। उस चित्र को देखकर जो आप वाक्य लिखते हो और उसका जो वर्णन करते हो उसे हम कहते हैं चित्र वर्णन। अब देखो, जैसे इसमें दिख रहा है एक गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे बेच रहा है और उसके आसपास छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। एक आप देख रहे हो एक सड़क के आसपास का जो बाजार का दृश्य है, वहाँ बच्चे घूम रहे हैं। एक महिला जो है कुत्ते को लेकर जा रही है, एक आदमी जो अपने बच्चे को ट्रॉली में बिठा कर ले जा रहा है। लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं और एक बाजार का एक दृश्य है। तो बच्चों, ये जो एक गुब्बारे वाला है ना, गुब्बारे वाले के बारे में एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो है कि एक बार एक व्यक्ति जो है गुब्बारे लेकर सड़क के किनारे खड़ा था। बूढ़ा सा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, और चिल्लाते चिल्लाते थक गया था। सुबह से शाम होने को आई, कोई गुब्बारे लेने आ ही नहीं रहा था। तो थक गया। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं अपने बच्चों को खाने में क्या खिलाऊंगा? घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे? भूखे पेट तो सो भी नहीं सकता इंसान। सोच रहा था, परेशान था। और शाम हो गई और अपने गुब्बारे को देखता, अपनी खाली जेब टटोलता और फिर चल पड़ता। थोड़ा सा चलता, फिर पीछे मुड़ के देखता, शायद कोई मेरे गुब्बारे खरीदने वाला मिल जाए। और जब कोई गाड़ी निकलती दिखती तो जोर जोर से चिल्लाता और उसके पीछे पीछे भागता, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। पर कोई गुब्बारा खरीदने वाला आया ही नहीं। अब क्या करता? थक गया, सोचा अब तो घर जाना ही पड़ेगा। घर ही चला जाता हूँ, जो होगा सो देखूंगा। फिर थोड़ी देर हुई, चलने लगा। रास्ते में तो एक बहुत तेजी से एक कार निकली। तो अपनी पूरी ताकत जुटाकर, निराश था, पूरी ताकत जुटाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाबूजी गुब्बारे ले लो, बाबूजी गुब्बारे ले लो। और गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। जब भागने लगा तो फिर थक के खड़ा हो गया। कितनी तेज गति से गाड़ी गई है, मेरी बात कौन सुन रहा होगा? और थक के एक दीवार का सहारा लेकर निराश होकर खड़ा हो गया। उतने में वो गाड़ी पीछे से वापस उल्टी आई और गुब्बारे वाले के पास आकर रुक गई। तो गुब्बारे वाले ने उसको बड़ी गौर से आंखें फाड़ कर देखा कि अरे, ये मेरे पास आकर क्यों रुकी है? तो उसने कहा, भैया गुब्बारे बेच रहे हो? बोले हाँ हाँ बाबूजी। बड़े जोश के साथ उसके पास गया। तो बोले, अच्छा गुब्बारे दोगे? बोले हाँ बाबूजी, क्यों नहीं दूंगा। तो उसने बोला, अच्छा गुब्बारे कितने के दे रहे हो? कि बाबूजी 2 रुपए में सारे ले लो। बहुत पुराने समय की बात है बच्चों, और ये एक सत्य घटना है। तो उसने कहा, बाबूजी 2 रुपए में सारे गुब्बारे दे दूंगा, बस मेरे बच्चों का पेट भर जाए। ऐसा सोचकर वो गुब्बारे वाले बड़ा उत्साह से उसको गुब्बारे देने के पास कार के पास चला गया। तो कार में से एक व्यक्ति उतरा। उसने कहा, बाबूजी ये 100 रुपये पकड़ो और ये गुब्बारे मुझे दो, मैं बच्चों को खेलने के लिए दूंगा। तो वो बोला, बाबूजी 100 रुपये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे जो गुब्बारे हैं उसका मूल्य दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, रखो 100 रुपये रखो। और उसने उसको 100 रुपये का नोट थमाया और वो गुब्बारे लेकर चला गया। और आंखों से उसकी वो गाड़ी ओझल हो गई और वो वापस बड़ा खुश होकर घर जाने लगा। बच्चों, आप जानते हो वो गुब्बारे खरीदने वाला व्यक्ति कौन था? वो गुब्बारा खरीदने वाला व्यक्ति था आपके प्यारे चाचा नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। ऐसे थे हमारे चाचा नेहरू। तो बच्चों, ये गुब्बारे वाला, ये मैंने आपको एक सिर्फ कहानी सुनाई है। अब कोई भी गुब्बारे वाला आपको दृश्य ये दिख रहा है, इसमें से आप 5 वाक्य लिख सकते हो। कि एक गुब्बारे वाला था, उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे, लाल पीले हरे नीले, खूब सारे गुब्बारे थे। और गुब्बारे देखकर सबका मन मोहित हो जाता है ना।
आजकल तो गुब्बारे अलग अलग तरह के आते हैं, तो आप लिख सकते हो, हमने गुब्बारे खरीदे, गुब्बारे खरीद कर हम बड़े प्रसन्न थे, पर एक गुब्बारा हाथ से छूट गया तो वो हवा में उड़ गया। तो इस तरह से मैंने सिर्फ आपको एक कहानी सुनाई है बच्चों, कि महान व्यक्ति ऐसे होते हैं और किस तरह से वो लोगों का भला करते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। तो बच्चों, आपको भी कोई ऐसा दृश्य आए, है ना, ये जैसे गुब्बारे वाला है, उसके ऊपर आप 5 वाक्य लिख सकते हो अपनी इच्छा से। तो आपको भी ऐसे 5 वाक्य बनाने हैं, वो मैं आपको भेज भी दूंगी, लेकिन आपको भी अपने मन से चित्र देखकर कुछ वाक्य बनाने हैं। धन्यवाद।